नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पैसा कहां जमा करवाएं जिससे हमारा पैसा सुरक्षित भी रहे, हमारे पैसे पर ब्याज भी अच्छा खासा मिलता रहे। तो उसके लिए विकल्प क्या पोस्ट ऑफिस अच्छा रहेगा कि बैंक अच्छा रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आप लोगों से अपील है, अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी जानकारी इस वीडियो से मिलने जा रही है। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट पर हम बात करेंगे, यानी कि एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट कराएं जो कि देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, और या भारतीय डाक में करवाएं। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, पैसा आपका कहां सुरक्षित रहेगा, बैंक में रहेगा कि डाकघर में रहेगा, ब्याज सबसे ज्यादा बैंक में मिलेगा कि डाकघर में मिलेगा, और सारी सुविधाएं यहां पर देखिए। आप सब जानते हैं दोस्तों, अगर आपने बैंक से लोन लिया होगा, कभी भी लिया होगा, कोई भी लिया होगा आपके जान पहचान में, अगर लोन नहीं भरा जा रहा है किसी कारण से, किस्त नहीं भरी जा रही है किसी कारण से, तो आप सबको पता है कि बैंक वाले कुछ गुंडों को रखते हैं या पुलिस को भी रखते हैं, भेजते हैं आपके दरवाजे पर, धमकाते हैं, डराते हैं और आपसे पैसा लेते हैं। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अगर मान लीजिए बैंक में आपने पैसा रखा और बैंक ने कहीं से फ्रॉड कर दिया, बैंक कहीं पर भाग गई, तो क्या आपका पैसा इसी प्रकार से मिलेगा? इसी प्रकार से आप जा सकते हैं बैंक के सामने मांगने? नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, देख सकते हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई का बैन क्यों, आरबीआई ने न्यू इंडिया बैंक पर लगाया बैन। ये सब चीजें बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि बैंकें भाग रही हैं। तो हमें नहीं कह रहे हैं कि एसबीआई भाग रही है या कोई अन्य बैंक भाग रही है, लेकिन बैंकों को लेकर के आप लोग खबर सुनते होंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है, पोस्ट ऑफिस एफडी के बारे में देखना है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी के बारे में देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए, पैसा आपका कहां सुरक्षित है। पैसा और ब्याज पूरी तरह से 100% पैसा सरकार की गारंटी होती है कि पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित है। जितना भी पैसा आप रखे रहेंगे 100% आपका पैसा सुरक्षित है, ब्याज भी सुरक्षित है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। आरबीआई की गाइडलाइन के तहत केवल 5 लाख रुपया तक आपका सुरक्षित है, उसके बाद आपका सुरक्षित नहीं। अगर बैंक डूब जाएगा तो आपको केवल 5 लाख मिलेगा और यहां पर पैसा पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा। तो यह है अवधि की तुलना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी कराते हैं तो 1, 2, 3, 5 साल के लिए निवेश, 10 साल की एफडी के लिए विकल्प नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए एफडी का विकल्प नहीं होता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी का विकल्प है, मतलब 10 साल तक की एफडी का विकल्प रहता है। तो वहीं पर दोस्तों यहां पर ध्यान दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए इंटरेस्ट क्या रहने वाला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या रहने वाला है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहां पर देख सकते हैं आपके सामने, अगर पोस्ट ऑफिस में आप एफडी कराते हैं तो 1 साल के लिए कराएंगे तो 6.9%, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7.1%, 5 साल के लिए 7.5%, इतना ब्याज है। अगर आप एसबीआई में कराते हैं तो 1 साल के लिए 6.8%, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 6.75%, 5 साल के लिए 6.5%। यह है ब्याज का रेट, आपके सामने आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जैसे 7 से 45 दिन के लिए यह सुविधा कहां मिलती है,
यह SBI में मिलती है। इसमें 7 से 45 दिन के लिए 3.5%, सामान्य नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4%, 46 दिन से 179 दिन पर 5.5%, वरिष्ठ नागरिक के लिए 6%, और 180 दिन से 200 दिन के लिए 6.25 और वरिष्ठ नागरिक के लिए 6.75, 211 दिन से 1 वर्ष तक के लिए सामान्य नागरिक के लिए 6.5%, वरिष्ठ नागरिक के लिए 7%, 1 वर्ष से 2 वर्ष सामान्य नागरिक के लिए 6.80 और वहीं पर वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.30, 2 से 3 वर्ष के लिए अगर आप कराते हैं तो सामान्य नागरिक के लिए 7%, वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5%। ए है 3 से 5 वर्ष के लिए 6.75% और यहाँ पर 7.25, यानी कि यहाँ पर ब्याज का ये रेट है इतने इतने समय के लिए। तो एक छोटा सा फॉर्मेट आप ये समझिएगा। वहीं पर दोस्तों आपको अगर 400 का दिन कराना है, 444 दिन का कराना है, तो सामान्य नागरिकों के लिए 7.10, वो 7.25 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इतना ब्याज रहेगा। अगर आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर जो ब्याज का रेट है ये आपके सामने है। ये ब्याज का रेट है 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर 1 साल की हो सकती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल की हो सकती है बस। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा इंटरेस्ट रेट के बाद यहाँ पर देखिएगा, तो सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट जो मिलता है पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पर 8.25% मिलता है, जो कि एक ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट आज के हिसाब से है। तो पोस्ट ऑफिस का नियम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नियम क्या है, जैसे आपने एफडी करा दी, बीच में आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो पोस्ट ऑफिस का नियम क्या कहता है, 6 महीने से पहले निकासी संभव नहीं है। जैसे पोस्ट ऑफिस में 6 महीने से पहले निकासी संभव नहीं है, अगर आपने पैसा डाल दिया। तो स्टेट बैंक का नियम क्या है, 7 दिन के बाद कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, 6 महीने से 1 साल के भीतर अगर आप पैसा निकालेंगे, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 1 साल के पहले, तो जो ब्याज दर, जिस ब्याज दर पर आपकी एफडी हुई है उसमें 0.5% की कमी कर दी जाएगी, देख सकते हैं। और 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो 1% की कमी कर दी जाएगी ब्याज रेट में। जैसे आपने 7% में कराया है तो 6.5% मिलेगा। कब मिलेगा, 6 महीने बाद अगर आपने एफडी तोड़वा ली 1 साल पहले। दोस्तों 5 साल समय से पहले बंद नहीं कर सकते, यानी कि इसको 5 साल समय से पहले इसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7 दिन से के बाद कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। 1 साल से कम अवधि पर 1% ब्याज की कटौती मिलेगी। 1 साल से ज़्यादा अवधि पर अगर आप 1 साल के पहले निकाल लेते हैं तो 1% कटौती मिलेगी, और 1 साल से ज़्यादा पर निकाल लेंगे तो 0.5% कटौती मिलेगी। लोन की सुविधा दोस्तों क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में जो आपने एफडी कराई है उस पर कोई लोन की सुविधा नहीं मिलती है। और अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा किया है, एफडी कराई है, तो लोन की सुविधा, जितना पैसा आपने जमा किया, 10,000 जमा किया, 10 लाख जमा किया, उसका 90% आपको लोन मिल जाएगा। मतलब कि फिर उसको जमा कर दीजिए, आपकी एफडी भी चलती रहेगी। तो दोस्तों अगला नंबर मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ये पैसा जमा करेंगे, इसमें छूट किस चीज की, ब्याज की छूट। दोस्तों यहाँ पर 1.5 1.5 लाख तक की छूट केवल 5 साल की एफडी पर मिलती है। केवल 5 साल की एफडी पर आपको मिलेगी। टीडीएस नहीं कटता है, मतलब जो ब्याज मिलता है उस पर टीडीएस नहीं कटता है, लेकिन ब्याज इनकम टैक्स में जोड़ा जाएगा। अगर टैक्स स्लैब में आते हैं तो टैक्स भरना भी पड़ेगा। और वहीं पर दोस्तों 1.5 लाख तक की छूट यहाँ पर मिलेगी 5 साल की एफडी के लिए। 40,000 से ज्यादा ब्याज मिलेगा तो टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कट जाता है। ब्याज इनकम टैक्स स्लैब में जोड़ा जाएगा, उस पर टैक्स भी लगेगा। वहीं पर आपको मैं बताना चाहूंगा, पोस्ट ऑफिस में 1,000 से शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी पैसा एफडी में रख सकते हैं। नॉमिनी इसमें जोड़ सकते हैं, नॉमिनी जोड़ सकते हैं, यानी कि अगर कोई डेथ हो जाती है, कोई भी अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा दे दिया जाएगा। 1,000 से शुरू कर सकते हैं, ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी मैक्सिमम में कोई लिमिट ही नहीं है दोस्तों। तो पोस्ट ऑफिस और एसबीआई यानी कि बैंक में एफडी कराने के ये फायदे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से तमाम जानकारी मैंने देने की कोशिश की, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। नमस्कार।